Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you are doing great. We are back with the PhD admission series after a long time, and in today's video we're going to discuss about NIMHANS PhD admission. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update regarding PhD admissions. So let's look at NIMHANS brochure. So as you can see here, there are different departments that are offering a PhD program. सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं. वी हैव PhD in Biophysics, PhD in Biostatistics. Then we have Child and Adolescent Psychiatry, Clinical Psychology, Clinical Psychopharmacology and Neurotoxicology, Epidemiology, Public Health, Human Genetics, Integrative Medicine, Mental Health Education, Neuroanesthesia and Neurocritical Care, Neurochemistry, Neuroimaging and Interventional Radiology, Neurology, Neurological Rehabilitation, Neuromicrobiology, Neuropathology, Neurophysiology, Neurovirology, Nursing. Then we have PhD in Psychiatric Social Work, Psychiatry, History of Psychiatry, Mental Health Rehabilitation, Psychosocial Support and Disaster Management, and lastly PhD in Speech Pathology and Audiology. काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं यहाँ पे, और इससे पहले हम एक बार यहाँ पे इनका टाइमलाइन देख लेते हैं. So this is the timeline. So the starting date of the applications was 30th October and the last date of application is 29th November. Then the date of entrance examination is given here, which is 16th December, and it is going to be held at NIMHANS itself. तो NIMHANS आपको जाना पड़ेगा और वहीं आपका entrance exam होगा. उसके बाद आपका अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स होंगे ऑन 17th December itself. उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा ऑन 18th and 19th. देन उसमें से डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनका फाइनल लिस्ट आ जाएगी ऑन 23rd December. उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑन 1st January और आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं जैसे इन्होंने मेंशन किया है. कोई भी स्लाइड चेंज होगा तो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जनरल गाइडलाइंस फॉर PhD एडमिशन्स. ठीक है, हमने डिपार्टमेंट्स यहाँ पे देख लिया है. अब जो ऊपर डिपार्टमेंट्स हमने देखे उनमें से ये वाले डिपार्टमेंट्स जो हैं, बायोफिजिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री एट्सेट्रा, ये वाले डिपार्टमेंट्स अभी PhD सीट्स जो है इनकी ओपन हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले देखना होगा कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो उनकी सीट्स ओपन है या नहीं. तो अगर आपका जो डिपार्टमेंट है वो इनमें से अगर एक भी है तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द जनरल एलिजिबिलिटी. तो एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए एज पर द कोर्स कंसर्न, जो नीचे आएगा, जो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे. देन एक्सटर्नल फेलोशिप इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप कैटेगरी. तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं. अगर आपके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है फ्रॉम गवर्नमेंट, जैसे कि UGC, CSIR, ICMR, DBT, आयुष वगैरह, तो वो आप इस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे. अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं निमहांस के और स्पॉन्सर्ड हैं PhD करने के लिए तो भी आप इस कैटेगरी से फिल करेंगे. उसके बाद अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के या किसी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के और इवन PSU, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं. देन अगर आपका कोई प्रोजेक्ट जो है वो फंडेड है एट निमहांस तो आप उस कैटेगरी से कर सकते हो. ठीक है, देन अदर रिक्वायरमेंट्स में ये लिखा है कि आपके पास एक रिकग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, और कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 3 to 5 years रहेगी आपकी. इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट का 70 मार्क्स लगेगा और इंटरव्यू का 30% मार्क्स जो है वो काउंट होंगे. उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाइंग परसेंटेज आपको बता रखा है कि UR, SC, ST, OBC, EWS का 50% रहेगा और एंट्रेंस टेस्ट में PWD का 45% मिनिमम कट ऑफ है टू क्वालिफाई द एंट्रेंस. उसके बाद हम देख लेते हैं PhD कोर्सेज के लिए क्या जनरल गाइडलाइंस है. सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया इन्होंने आपको बता रखा है. 40 years फॉर एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एट निमहांस, और 42 years फॉर स्पॉन्सर्ड डेप्यूटेड कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंस्टीट्यूट कैटेगरी. ठीक है, उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड्री के लिए कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे ये समझ लेते हैं हम. एप्लीकेंट्स जो स्पॉन्सर्ड या डेप्यूटेड कैटेगरी या एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी से आ रहे हैं और ऑलरेडी फंडिंग ले रहे हैं अपनी एजेंसीज से, वो इसमें नहीं आएंगे. इफ़ दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी एमोल्यूंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, वो अपनी फंडिंग एजेंसी से ही स्टाइपेंड वहाँ पे लेंगे. ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई. उसके बाद फ़ी के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो. ₹32,000 पर एनम आपकी है. ठीक है, लीव और प्रोग्राम ऑफ स्टडी आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हो. देन देव गिवन डिटेल्स अबाउट कोर्स वर्क कोऑर्डिनेटर्स. आप देख सकते हो इनकी प्रोफाइल्स के बारे में और पढ़ सकते हो. नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस ब्रोशर विच इज़ द डिपार्टमेंट्स. अब यहाँ पे आपको देखना है कि जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है आपसे. ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट बायोफिजिक्स है यहाँ पे, देन वी हैव बायोस्टैटिस्टिक्स,
देन लेट्स कम डाउन टू अडोलेसेंट चाइल्ड एंड अडोलेसेंट साइकेट्री. सो अगर आपके पास MD इन साइकेट्री या MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या PSW विच इज़ साइकेट्रिक सोशल वर्क है, आप यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो. Then, if you have an MPhil in clinical psychology or MPhil in mental health and social psych, or a 2 years master's degree program in applied psych, clinical psych, counseling psych, or psychological counseling or psychology, you can apply to the PhD in clinical psychology department here. Then next हमारे पास यहाँ पे है PhD इन क्लिनिकल साइकोफार्माकोलॉजी एंड न्यूरोटॉक्सिकोलॉजी. इसमें बेसिकली आपका फार्मेसी का जो है वो बैकग्राउंड या बायोकेमिस्ट्री वगैरह का मांगा गया है इसमें. ठीक है. देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज़ PhD इन एपिडेमोलॉजी. इसमें भी मास्टर्स आपकी पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसिन, सोशल साइंसेस में एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में आपसे मांगी गई है. देन वी हैव पब्लिक हेल्थ, देन वी हैव ह्यूमन जेनेटिक्स. उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रेटिव मेडिसिन. इसमें अगर आपके पास MA और MSc और MPhil इन योग और क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस डिपार्टमेंट में. इसके बाद हम आ जाते हैं PhD इन मेंटल हेल्थ एजुकेशन. इफ़ यू हैड अ मास्टर्स इन हेल्थ एजुकेशन और मीडिया स्टडीज़, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, या आपके पास मास्टर्स इन सोशल वर्क या साइकोलॉजी था विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ मेंटल हेल्थ सेटिंग और इन हेल्थ जर्नलिज्म, तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद है न्यूरो एनेस्थीसिया, न्यूरो क्रिटिकल केयर. देन वी हैव न्यूरोकेमिस्ट्री. इसमें अगर आपके पास न्यूरो साइंस का प्रोग्राम रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. फिर है न्यूरो इमेजिंग एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी. इसमें भी इन्होंने आपको बोल रखा है कि आपके पास 2 years मास्टर्स डिग्री भी अगर रही है आपके पास न्यूरो साइंसेस, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटमी वगैरह में, ह्यूमन जेनेटिक्स में. उसके बाद इवन आपको बोल रखा है कि अगर आपके पास MPhil रही है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. और यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास MTech इन कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस थी तो भी आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो. तो MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी वालों के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे फॉर अ PhD प्रोग्राम. देन इफ़ फॉर अ PhD न्यूरोलॉजी, अगर आपके पास MTech विद एक्सपीरियंस इन न्यूरोसाइंस रिसर्च रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद PhD न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन की हम बात करें तो DNB, MBBS, MD वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. और MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और PSW या क्लिनिकल न्यूरोसाइंसेस वाले भी यहाँ पे कर सकते हैं एज शोन हियर. ठीक है. देन PhD इन न्यूरो माइक्रोबायोलॉजी है हमारे पास. फिर PhD इन न्यूरोपैथोलॉजी है यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है PhD इन न्यूरोफिजियोलॉजी. ठीक है. यहाँ पे भी कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस वाले अप्लाई कर सकते हैं. आप देख सकते हो न्यूरोफिजियोलॉजी में भी कर सकते हैं, न्यूरोपैथोलॉजी में भी कर सकते हैं. देन वी हैव न्यूरोवायरोलॉजी. इसमें बायोटेक वगैरह और माइक्रोबायोलॉजी वालों को एलिजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है. देन अब PhD इन साइकेट्रिक सोशल वर्कर अगर आप करना चाहते हैं तो 2 years मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क और एन MPhil इन PSW आपके पास होना चाहिए. देन लेट्स कम टू PhD इन साइकेट्री. यहाँ पे इन्होंने बोला है 2 years मास्टर्स डिग्री इन मेडिकल बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, एनाटमी, न्यूरो साइंसेस भी इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे. कॉग्निटिव साइंसेस में भी अगर आपका था तो भी कर सकते हो. सोशल साइंसेस में आपका था तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. देन PhD इन हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री में MBBS या 2 years मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी यहाँ पे जो है वो एलिजिबल है, या आपने सोशल वर्क या सोशोलॉजी भी किया तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो अप्लाई. देन PhD इन मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन एंड MPhil डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और PSW भी आप अप्लाई कर सकते हो. देन फॉर PhD इन साइकोसोशल सपोर्ट यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क आपको अलाउड है, अप्लाइड साइक में अलाउड है, क्लिनिकल साइक, काउंसलिंग साइक में, और आप यहाँ पे और देख सकते हो. ठीक है. देन PhD इन स्पीच पैथोलॉजी में स्पीच से ही रिलेटेड आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वो यहाँ पे लिखी हुई है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी PhD प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो, यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ योर एलिजिबिलिटी हियर कि आपका मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किस फील्ड में था, किस सब्जेक्ट में था. उसके बाद कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये यहाँ पे PWD क्राइटेरिया जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. फॉरेन नेशनल्स को किस हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करना है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है. फिर नॉन इंस्टीट्यूट स्टाइपेंडरी कैटेगरीज जो हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक ऑलरेडी फंडिंग एजेंसी है, जैसे हमने बात करी, वो यहाँ पे है. उसके बाद फंडेड बाय रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं निमहांस के अपने प्रोजेक्ट्स में, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो. देन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो
ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारा। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो यहाँ पे मेंशन किया। आपको पता है कि आपके 10th 12th के मार्कशीट्स, BA के मार्कशीट्स, फिर अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ का NOC वगैरह आपका यहाँ पे सबमिट होगा। उसके अलावा आपके GRF या नेट के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे यहाँ पे अटैच होंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में यहाँ बता रखा है कि एडमिट कार्ड्स जो होंगे आपके वो ईमेल कर दिए जाएंगे, और एंट्रेंस टेस्ट का भी उसमें लोकेशन वगैरह सब आपको बता दिया जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट यू विल हैव टू कीप चेकिंग द वेबसाइट एंड योर पोर्टल ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट बता रखा है इन्होंने कि आपका एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें 100 MCQs होंगे और 90 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा। ईच करेक्ट आंसर को 1 मार्क मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, और 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके गलत आंसर के। और जो क्वेश्चन आप छोड़ देंगे उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, वो नो मार्क्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो निमहांस के PhD प्रोग्राम्स के बारे में थी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट PhD प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को, एंड विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय।